फ्रेंड, वेलकम टू आर्स यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट। ये हमारा 13 वीडियो ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि सभी प्राइम नंबर्स का एडिशन कैसे निकाल सकते हैं, जहां नंबर 1 से n तक हो या 1 से 100 तक हो। इस नंबर्स का हम एडिशन कैसे निकाल सकते हैं। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो 2, 3, 5, 7, इन सबको जोड़कर उसका एडिशन हम कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल पर डिस्कस करेंगे। जहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 15, 13, 20, 100, 400, 200, 500 एक्स्ट्रा। इस वैल्यू के जरिए हम लोग अब क्या करेंगे कि फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसका एडिशन निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मेट देख लेते हैं कि हम उस किस फॉर्मेट पर हम अपना एडिशन निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मेट इस तरह से रहेगा कुछ। सबसे पहले हम यूजर्स को मैसेज पास करेंगे कि सम निकालना है प्राइम नंबर्स का। तो सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to n, जहाँ n कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 सो ऑन 100। उसके बाद में हम निकालेंगे कि जितने भी प्राइम नंबर्स कितने हैं और उस प्राइम नंबर के साथ क्या जोड़ा गया। उसके बाद में उसका एडिशन कितना हुआ। इस टाइप से हमको एक स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करनी है और इस पूरी प्रोग्रामिंग को हमको करके निकालना है कि कैसे हम इस तरह के फॉर्मेट पे प्राइम नंबर्स का एडिशन निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम आज का। यहाँ पे चलते हैं, ये आ गया हमारा प्रोग्राम। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से चलते हैं, न्यू ले लेते हैं। अब हम यहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी हेडर फाइल हैं, हमें यहाँ पर केवल 2 हेडर फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगा, studio.h और conio.h। तो दोनों हेडर फाइल्स को हम सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड stdio.h and conio.h, include conio.h। उसके बाद हम क्या करेंगे, void main लेंगे। ये void main क्या चीज़ है? void main हमारा प्रोग्राम का मेन फंक्शन है, जहाँ पर जिस जगह पर भी सी प्रोग्रामिंग में void main लिखा होता है, प्रोग्रामिंग वहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया void main से। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल। तो सबसे पहले हमने एक लूप चलाएंगे तो i, सेकेंड लूप चलाएंगे तो उसके लिए j, फिर काउंट करेंगे प्राइम नंबर, उसके लिए k। उसके बाद हम सम निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नंबर इंटर कराएंगे, उसके लिए नम। इतनी वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगा। टेम्परेरी वेरिएबल्स हमने यहाँ पे क्या किया, डिफाइन कर दिया। अब हमको क्या ज़रूरत है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए रन टाइम में। तो यहाँ पर हमने CLR SCR फंक्शन का यूज़ करके स्क्रीन को क्लियर कर दिया। हमारा जितने भी प्रीवियस में हमने काम किया होगा, जो भी आउटपुट लिए होंगे, उस आउटपुट को ये रन टाइम पे क्लियर कर देगा, किस चीज़ को, कंपाइल आउटपुट को। ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने फॉर्मेट में देखा था कि यूज़र को एक मैसेज पास किया था कि ये क्या चीज़ है, क्या काम कर रहा है ये प्रोग्राम हमारा। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका एडिशन निकाल रहा है। तो यहाँ पर हम एक आउटपुट फंक्शन लेंगे printf, और यहाँ पर हम उसी चीज़ को शो कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ये हो गया हमारा मैसेज। यहाँ पर हमने मैसेज शो कर दिया कि हम भाई जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन 1 to n नंबर्स, 1 to n नंबर्स के बीच जितने भी चीज़ें हैं उन सब का हमको क्या निकालना है, यहाँ पर एडिशन निकालना है। उस चीज़ का हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैसेज पास कर दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा मैसेज पास कर दिए, न्यू लाइन ले लिया। अब सेकेंड थिंग्स, हम यूज़र से पूछेंगे कि भाई आप कोई भी एक नंबर इंटर करो। जितने भी इंटर करना है वो नंबर आप इंटर करो, बट सहते वो नंबर्स किसके किसके बीच का होना चाहिए, 1 to n नंबर्स के बीच का होना चाहिए। एक से लेकर के वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ तक होना चाहिए। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और आउटपुट फंक्शन लेंगे, लिखेंगे प्रिंट f। यहाँ पर लिखेंगे
इंटर एनी नंबर between 1 to n, where n is equals to 1 2 3 डेज हमारा सो ऑन क्या हो जाएगा, ये n तक रहेगा। इसकी वैल्यू n तक रहेगी, या फिर हम समझने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 100 तक हमारी क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा इतना। अब हम यहाँ पे \t लगाएंगे परसेंट टैब के लिए। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू इंटर कराएंगे। तो वैल्यू इंटर कराने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, scanf %d in %num। हमने इस num नाम की वेरिएबल पर क्या किया है, वैल्यू स्टोर करा दिया, एक इनपुट ले ली। अब हमको क्या जरूरत पड़ेगा हमारा, कि हम भाई ये हो गया, अब हमको एक फॉर्मेट बनानी पड़ेगी कि हमको किस वेरिएशन पर हमको हमारा आउटपुट चाहिए। तो सबसे पहले हमको प्राइम नंबर चाहिए, फिर सम चाहिए, और उसके बाद में एडिशन ऑफ प्राइम नंबर चाहिए। तो उस चीज के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक फिर से आउटपुट फंक्शन लेंगे, और यहाँ पर हम उसी चीज को लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्राइम नंबर, और फिर \t टैब के लिए हम 2 बार यूज कर लेते हैं। उसके बाद में हमको क्या चाहिए, एडिशन, सम चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सम चाहिए हमको। उसके बाद \t यूज करते हैं। उसके बाद में क्या है, एडिशन ऑफ प्राइम नंबर। ये हो गया एडिशन ऑफ प्राइम नंबर। हमको इतने चीजें चाहिए, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। तो फर्स्ट लूप फॉर लूप i इज इक्वल्स टू 0 और i लेस देन इक्वल्स टू num। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू num से छोटा है और बराबर है, तब तक ये लूप चलेगा, और i को इंक्रीज कर देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट लूप। अब हम सेकेंड लूप चलाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, प्राइम नंबर काउंट करना है। तो k इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ले लेंगे 0, देन अगेन फॉर लूप लगाएंगे, और ये हो जाएगा j इज इक्वल्स टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू i। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि j छोटा है i से और बराबर है, तब तक ये लूप चलेगा, और j को इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद इस लूप के अंदर में हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे प्राइम नंबर का। तो इफ i मॉडुलस j इक्वल्स टू 0, यदि ये 0 हो जाता है, तब हम क्या करेंगे, k को प्लस कर देंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड लूप, स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि भाई k की वैल्यू 2 है कि नहीं है। उस चीज को हम इस सेकेंड लूप के अंदर चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इफ k इक्वल्स टू 2, यदि k की वैल्यू 2 होती है, तब ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इस प्राइम नंबर का सम निकाल लेंगे। तो प्राइम नंबर का सम निकालेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे printf %d। हमने सबसे पहले ये निकाल लिया प्राइम नंबर, ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या लिया है, _t, \t यूज किया, तो \t यूज करेंगे। और किस चीज को हम प्रिंट कर रहे हैं, सम को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सम। उसके बाद में हमने यहाँ पर हम क्या शो करेंगे कि इस सम के साथ में क्या चीज ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या चीज ऐड करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे प्लस %d। क्या चीज इसमें ऐड कर रहे हैं, i को ऐड कर रहे हैं। अब हम लास्ट में क्या निकालेंगे, इसका एडिशन निकालेंगे। तो %d लगाएंगे, और यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देंगे उसका एडिशन का, सम प्लस i। ये हो गया हमारा प्रिंट आउट। अब हमको ये सम प्लस i निकालना है। तो सम प्लस i निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस i। यहाँ पर हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया।
अब ये क्या करेगा, जब भी हमारा लूप चलेगा तो सबसे पहले प्राइम नंबर को प्रिंट करेगा, फिर सम की वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद हमने उसके साथ क्या चीज़ ऐड किया है उसको प्रिंट आउट करेगा, उसके बाद में इस सम प्लस आई को प्रिंट करेगा। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, ये प्राइम नंबर के लिए हो गया, ये सम के लिए हो गया, ये प्राइम नंबर के लिए हो गया, और इक्वल यहाँ पे हम इक्वल यूज करेंगे ताकि बराबर में जितने भी कैलकुलेशन हैं उसको हम एक्यूरेट ले सकें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट ch फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग को होल्ड करेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जिक कंपाइल करके देखते हैं, alt प्लस F9 कंपाइल किया, दो एरर है, देख लेते हैं क्या एरर है। टर्मिनेटेड इनकरेक्टली डिक्लेरेशन नम, यहाँ पर हमने सम के लिए एक मिस्टेक कर दिया था, कॉमा लगा दिए थे। अब कंपाइल करके देख लेते हैं, कोई एरर नहीं है। इंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to n वेयर n इज इक्वल टू 1 to 3, हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब हम यहाँ पे सपोज 30 इंटर करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 30 इंटर किए, यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर्स आ रहे हैं बट सर पे अरेंज नहीं हुआ, तो इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ों को टैब में प्रिंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ और यूज कर लेंगे, बैकस्लैश इन, एक लाइन प्रिंट करने के बाद वो सेकेंड लाइन में प्रिंट करे। तो ये हो गया। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये आ गया हमारा करेक्ट फॉर्मेट में। सत्य यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सम के नीचे पे नहीं आ रहा है कुछ भी चीज़ें, और न ही एडिशन और प्राइम के जगह पे आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगाए देंगे, एक टैब का यूज़ करेंगे। टैब का यूज़ करने के लिए हम कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आते हैं, बैकस्लैश टी, यहाँ पर एक बैकस्लैश टी लगा कर देख लेते हैं, अगर आ जाता है हमारा प्रोग्राम तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर भी एक टैब लगा देंगे और यहाँ पर भी एक टैब लगा देंगे। ये आ गया हमारा प्रोग्राम, एडिशन करेक्ट आ गया, हमारा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। उसके बाद जीरो के सम की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 के साथ हमने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, तो हमारा एडिशन कितना मिला, 2। उसके बाद हमारा सेकंड प्राइम नंबर कितना है, 3 है, और फिर हमारा सम कितना है, 2। इस 2 के साथ हमने प्राइम नंबर 3 को ऐड किया और हमारा एडिशन कितना मिला, 5। सेम थिंग सेकेंड लूप में चलेगा, हमारा थर्ड प्राइम नंबर क्या मिल जाएगा, 5, और हमारा एडिशन कितना है, 5 है, सम की वैल्यू कितनी है, 5, और 5 के साथ हम प्राइम नंबर तो 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा एडिशन कितना मिलेगा, 10। लेस इसी तरीके से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उस प्राइम नंबर्स को ये ऐड करते करते जाएगा और हमको एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। सपोज यदि हमको ये नहीं चाहिए, हमको 40 तक का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंटर करा देंगे 14, और जैसे ही हम इंटर करते हैं जितने भी प्राइम नंबर्स है 1 से लेकर के 14 तक के बीच के जितने भी प्राइम नंबर्स है उन सबको क्या करेगा, काउंट करेगा, और हमको लास्ट में उसका आंसर मिल जाएगा 197। ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया। तो इसी तरह से आप जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब का क्या निकाल सकते हैं, एडिशन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हमने क्या किया है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसका एडिशन निकालने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये जितने भी प्रोग्रामिंग्स है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप जितनी ज़्यादा इस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।